हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और हम लोग पढ़ रहे थे आनुवंशिकता की शब्दावली कि कौन कौन से शब्द आनुवंशिकता चैप्टर को समझने के लिए आवश्यक है। तो हमने पढ़ लिया था उसमें जीन और युग्म विकल्पी क्या होते हैं। तो जीन क्या होता है कि किसी भी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाता है उसे डीएनए कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं जो डीएनए होता है। डीएनए पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ कोड होते हैं जो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। और यही डीएनए जब किसी हिस्टोन प्रोटीन पे जब कंडेंस हो जाता है तो ऐसे क्रोमेटीन बनाता है। और क्रोमेटीन जब और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, क्रोमेटीन बनाता है, और ये जो क्रोमेटीन और ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम का निर्माण करता है, जो ऐसे कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम का निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। और जो ये जीन इस पे ऐसे दिख रहे थे, एक पार्ट था, इस पे गुणसूत्र पे जीन एक ऐसे पट्टी की तरह दिखने लग रहा था, जिसे हम जीन कहते हैं। यदि कोई पौधा लंबा है और लंबेपन के जीन के लिए बात कर रहे थे उसे कैपिटल टी कह रहे थे। और कोई गुणसूत्र है और उस पे एक वाला जीन ऐसे था, यदि ये जीन जो है स्मॉल टी वाला है तो इसके वजह से पौधा बौना होता है। और इस जीन के लिए ये वाला जीन एलील था और इस जीन के लिए ये वाला जीन एलील था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात कर लिया था जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है। आज बात कर लेते हैं कि समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, शुद्ध जाति क्या होती है, और एक दो और देख लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि समयुग्मजी क्या होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। मेल के अंदर भी 46 होते हैं और फीमेल के अंदर भी 46 होते हैं। यदि मेल है तो इनके जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें बनता है युग्मक, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे मेल के अंदर, मेल के सभी बॉडी में यदि गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उनके जनन कोशिकाओं में जो युग्मक बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 23, आधी हो जाती है। इसी तरह फीमेल के जनन ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जनन अंग में होगा क्या कि 46 गुणसूत्र तो होंगे उनके पूरे बॉडी में, लेकिन जो जनन ऑर्गन होगा वहां पे निर्माण होगा युग्मक का, जिसको ओवम बोलते हैं। वहां पे गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 23, और ये गुणसूत्र वाले जो युग्मक होंगे, इस गुणसूत्र वाले युग्मक, मेल से जो आया होगा युग्मक और फीमेल में जो बनेगा युग्मक, दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, दोनों आपस में निषेचित करते हैं और बनता है जाइगोट, युग्मनट बनता है। तो इसमें फिर से 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो 23 आते हैं मेल से, 23 आते हैं फीमेल से, दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तो फिर से जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट आगे डिवाइड करता है और इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो, और आगे जा करके ये इन्फेंट या बेबी का निर्माण करता है। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र बनते हैं, जिसमें से 23 आए मेल से, 23 आए फीमेल से। तो इसमें से जो 23 आते हैं मेल से, यदि मान लीजिए उसमें से ये 23 का मान लीजिए पहला गुणसूत्र है, कोई भी गुणसूत्र है मान लीजिए, तो इसमें का जो गुणसूत्र होगा उस पे मान लीजिए कोई जीन है और इस पे कोई कैपिटल टी जीन है। मान लीजिए मेल के अंदर जो जीन आया है वो लंबेपन वाला जीन है, इस क्रोमोसोम पे है। यदि वही वाला क्रोमोसोम, मान लीजिए पहला गुणसूत्र था मेल वाला, तो पहला गुणसूत्र यदि फीमेल वाला है तो इससे जो क्रोमोसोम आएगा बिल्कुल उतने ही बराबर होगा, और जिस स्थान पे इसका जीन था उस स्थान पे इस वाले क्रोमोसोम पे भी जीन होगा, बल्कि वो हो सकता है कि कैपिटल टी वाला हो सकता है कि वो स्मॉल टी वाला हो। ठीक है, और जब ये जाइगोट बन जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम जाइगोट में आ जाएगा, और ये वाला भी क्रोमोसोम जब निषेचन होगा तो जाइगोट में आ जाएगा।
और दोनों क्रोमोसोम इस वाले जाइगोट में होंगे कैपिटल टी, और इसमें भी जो ये होगा वो होगा कैपिटल टी। ठीक है, तो जब ये दोनों जो जीन आए हैं क्रोमोसोम के, वो जो दोनों जीन जाइगोट में एक समान हो तो उनको बोलते हैं समयुग्मजी। और यदि ये दोनों जीन आए हैं क्रोमोसोम पे उपस्थित दोनों जीन हैं, यदि वो अलग अलग हो तो उनको बोलते हैं विषम युग्मजी। मतलब युग्मक में उपस्थित जो जीन है यदि समान है तो उनको बोलेंगे समयुग्मजी, और यदि युग्मक में उपस्थित जीन अलग अलग हैं तो उनको बोलेंगे विषम युग्मजी। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा समयुग्मजी में, जैसे कैपिटल टी, यदि जाइगोट में दोनों कैपिटल टी वाले आए हैं, दोनों जीन समान हैं तो उनको बोलेंगे समयुग्मजी। कामा कैपिटल आर, ये भी समयुग्मजी हैं। स्मॉल टी, ये भी समयुग्मजी हैं। दोनों छोटे छोटे वाले टी है, ठीक है, दोनों जीन समान है। और स्मॉल आर, ये भी दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। उसके बाद बात कर ले विषम युग्मजी में, तो जो जाइगोट में जो जीन आए हैं वो यदि दोनों एक दूसरे से अलग हो, यदि मान लीजिए एक आया कैपिटल टी वाला तो दूसरा आया स्मॉल टी में, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी वाला आया, अब फीमेल से मान लीजिए आ जाए स्मॉल टी, तो जाइगोट में जो बनेगा, जो जाइगोट में जो इनका जोड़ा होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनों का जो जोड़ा होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो विषम युग्मजी में जब दोनों जीन एक ही लक्षण के, मान लीजिए लंबेपन वाला लक्षण हम देख रहे हैं, तो लंबेपन वाले लक्षण के लिए जब दोनों जीन अलग अलग हो, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है जाइगोट में, या कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब दोनों जीन अलग अलग हो तो इनको बोलते हैं विषम युग्मजी। ठीक है, और शुद्ध जाति क्या होता है, शुद्ध जाति के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक, मिटा देते हैं। शुद्ध जाति, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई पौधा हो, मान लीजिए मेनली क्लास 10th में मटर के पौधे पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर जार मेंडल, उसके बारे में पढ़ना है। तो मान लीजिए जो लंबेपन वाला जो एक पौधा था जो लंबा था, तो उसके अंदर जो जीन था वो था कैपिटल टी जीन था। अब होता क्या है, मटर के पौधे में जो पुष्प लगता है उसी पौधे के पुष्प के अंदर ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पौधे के अंदर जो पुष्प लगेगा मटर के पौधे के अंदर, उस पौधे के पुष्प में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है, ये होता है मेल पार्ट और ये होता है फीमेल पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो यदि एक ही पुष्प के ऊपर ये दोनों पाए जाते हैं तो मेल पार्ट के अंदर जो जीन होगा वो जीन होगा कैपिटल टी। यदि मान लेते हैं पौधे के अंदर जो जीन है वो कैपिटल टी है, तो पौधे के पुष्प के मेल के अंदर जो जीन होगा वो होगा कैपिटल टी, और फीमेल पार्ट के अंदर भी जीन होगा कैपिटल टी। ठीक है, तो अब इनमें होने दे हम स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है कि जब कोई पौधा हो और पौधे को उपस्थित कोई पुष्प हो तो उसी पुष्प में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित हो और उसके मेल पार्ट से पराग कण निकलकर दूसरे फीमेल पार्ट के इस वर्तिकाग्र पर, इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचे और यहाँ पर परागण करे तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। ऐसे परागण को बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो इसमें जब स्वपरागण होने देंगे तो होगा क्या कि मेल पार्ट हुआ कैपिटल टी, फीमेल पार्ट हुआ कैपिटल टी, और जब दोनों में परागण होगा तो इसके अंदर युग्मक जो बनेंगे वो बनेगा कैपिटल टी का, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से जो युग्मक बनेंगे वो बनेगा स्मॉल टी, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो फिर से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से इसमें स्वपरागण होने दे तो फिर से जो पीढ़ी बनेगी वो बनेगा कैपिटल टी। मतलब जब इनकी जो पीढ़ी है कई पीढ़ियों तक स्वपरागण करने देने के बाद भी इनके जीन में कोई परिवर्तन न हो, उस लक्षण के जीन में कोई परिवर्तन न हो, यदि उनके कोई भी जीन में परिवर्तन न हो तो ऐसी जाति को बोलते हैं शुद्ध जाति। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है।
समयुग्मजीव जब एक विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के हो तो ऐसे इसे समयुग्मजीव कहते हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी। और विषम युग्मजीव क्या होते हैं कि जब विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो तो इसे विषम युग्मजीव कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई लक्षण वाला था, लंबेपन लक्षण वाला था, तो उसमें से एक जीन है कैपिटल टी, एक जीन है स्मॉल टी, तो ये जो जोड़ा होगा ये विषम युग्मजीव होगा। और ये जो मान लीजिए इनका जो जाइगोट बनेगा, मेनली बात करें जाइगोट, तो जो जाइगोट बनेगा वो होगा विषम युग्मजीव, और इसमें जो जाइगोट बनेगा वो होगा समयुग्मजीव, क्योंकि उसमें तो जो जीन होंगे वो कैपिटल टी होगा। अब बात कर लेते शुद्ध जाति के बारे में कि ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं वे शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। इसमें जीन समयुग्मजीव होते हैं। देखिए कैपिटल टी समयुग्मजीव। इसको कई पीढ़ियों तक लगातार यदि इसमें स्वपरागण होने दिया जाए फिर भी इनके लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पौधे को बोलते हैं शुद्ध जाति के पौधे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं शुद्ध जाति कि शुद्ध जाति क्या होती है कि जिनमें जो दोनों जीन हो एक समान हो, मतलब समयुग्मजीव हो, और उनमें बार बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी बार बार उनमें स्वपरागण होने दिया जाए फिर भी उनके लक्षणों में, उनके जीन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसको हम शुद्ध जाति कहते हैं। और संकर जाति क्या होता है, जब मान लीजिए ये कोई शुद्ध जाति का पौधा था और ये मान लीजिए ये भी कोई शुद्ध जाति का पौधा था, लंबेपन के लक्षण के लिए है, लेकिन ये इससे पौधा लंबा होगा और इसका पौधा बौना होगा। तो इसमें यदि गेमिट बनता है तो इसमें जो गेमिट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी। और जब दोनों गेमिट एक समान है तो उसमें से कोई एक गेमिट हम ले लेते हैं, और यहाँ पे गेमिट बनेगा स्मॉल टी। जब दोनों गेमिट एक समान होंगे तो इसमें से कोई एक गेमिट हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेमिट ले लेते हैं स्मॉल टी। और इसमें जब हम क्रॉस कराते हैं या फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो जो यहाँ पे पौधा, जो यहाँ पे बीज प्राप्त होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, एक कैपिटल टी वाला आएगा कि स्मॉल टी, ये पौधा प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए ये पेरेंट थे तो ये आ जाएगा F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी आएगी, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। तो ये जो पौधा प्राप्त हुआ है ये कैपिटल टी वाले जीन थे, ये स्मॉल टी वाला जीन था। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो जो पौधा प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा वाला प्राप्त हुआ। इसमें दोनों जीन हैं एक दूसरे से अलग है, लक्षण सेम लक्षण के, लंबेपन लक्षण के लिए हैं, परंतु ये जीन कैपिटल टी जीन है, ये जीन स्मॉल टी जीन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विषम युग्मजीव बोलते हैं। और यदि विषम युग्मजीव लक्षणों वाले पौधों में यदि हम स्वपरागण होने दें तो नई पीढ़ी जो यहाँ से प्राप्त होगी, कुछ पौधे कैपिटल टी वाले प्राप्त होंगे, कुछ पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्राप्त होंगे, और कुछ पौधे स्मॉल टी वाले प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हम कैपिटल टी शुद्ध जाति के जीन वाले में जब हम स्वपरागण करा रहे तो जो सभी पौधे प्राप्त हो रहे थे वो कैपिटल टी वाले ही प्राप्त हो रहे थे, तो उनको बोलते हैं शुद्ध जाति। और यदि ऐसी जाति जिसमें हम संकरण कराएं तो अलग अलग तरह के लक्षण दिखे, अलग अलग तरह के जीन प्राप्त हो, तो उनको वैसे जाति, पौधों को वैसी जाति को बोलते हैं संकर जाति। से F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी है विषम युग्मजीव है और संकर पौधा है। ठीक है, देख लेते हैं ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकर से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे देखिए लंबा पौधा था, यहाँ पे बौना पौधा था। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो जो पौधा प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, वे संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। तो जो ये पौधा है वो संकर जाति का पौधा है। इसमें जीन विषम युग्मजीव होते हैं, इसमें जो जीन होते हैं वो विषम युग्मजीव, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला यहाँ पे था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होता है। प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। तो
हमने बात किया था कि शुद्ध जाति संकर जाति क्या होती है, कि जब पौधे कैपिटल टी वाले होते हैं तो उनको बोलते हैं शुद्ध जाति के पौधे, और इनमें जब क्रॉस कराया जाता है तो जो पौधा प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं संकर जाति का पौधा। ठीक है, जो संकर जाति का पौधा होता है वो विषम युग्मजी होता है, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी होता है, हेट्रोजाइगस होता है। जो समयुग्मजी होते हैं उनमें दोनों जीन एक समान होता है, जो विषम युग्मजी होते हैं उनमें दोनों जीन अलग अलग होता है। तो समयुग्मजी में ये पौधा लंबा होता, शुद्ध लंबा होता। समयुग्मजी में जो कैपिटल टी जीन वाला जो पौधा है ये पौधा लंबा होता, शुद्ध लंबा होता, और ये पौधा शुद्ध बौना होता। ठीक है, शुद्ध लंबा ये वाला पौधा होता है, ये वाला पौधा शुद्ध बौना होता। और जो संकर जाति का पौधा है ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसमें कैपिटल टी का लक्षण हमें दिखता है, मतलब जैसे बाहर से जब उन्हें देखें पौधों को इसे दूर से इसे देखें तो उसमें कैपिटल टी का लक्षण उसमें दिखता है और स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिखता है। तो जिसका लक्षण दिखता है जिस जीन का लक्षण दिखता है उसे प्रभावी जीन कहते हैं, और जिसका लक्षण नहीं दिखता उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है, तथा उस लक्षण को, इसे प्रभावी जीन के कारण जो लक्षण दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये मेनली विषम युग्मजी में ये कंडीशन बनता है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, युग्म विकल्पी वाले कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। तो कैपिटल टी का लक्षण यहाँ पे लंबा वालापन जो था वो प्रदर्शित हो रहा था, और जो विषम युग्मजी में थे तब भी कैपिटल टी का लक्षण प्रभावित हो रहा था। ये जो पौधा होता है ये लंबा होता है। ठीक है, ये पौधा कैसा होता है, लंबा होता है। संकर तो है, साथ साथ कैसा होता है, लंबा होता है। और स्मॉल टी वाले में देखें तो यहाँ पे पौधा बौना था और यहाँ पे पौधा लंबा था, मतलब बौनेपन का जो जीन था उसका जो लक्षण था यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रहा था। तो उसके जीन को अप्रभावी जीन तथा इस जीन को प्रभावी जीन कहते हैं, तथा इसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पौधे का लंबापन, ठीक है, पुष्प का लाल रंग आदि। ठीक है, इसका तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तब हम देख लेते हैं कि अप्रभावी लक्षण क्या होता है। जब हम कैपिटल टी जीन वाले पौधे का जब हम संकरण कराते हैं स्मॉल टी वाले जीन से, तो जो हमें पौधा प्राप्त होता है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मान लीजिए है पेरेंट जनरेशन, ये मान लीजिए है फर्स्ट जनरेशन। तो जो ये पौधा प्राप्त होता है ये विषम युग्मजी होता है। इसमें तो जो दोनों जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक होता है कैपिटल टी, दूसरा होता है स्मॉल टी। जबकि ये दोनों कैसे थे, समयुग्मजी थे। कैपिटल टी वाला था, ये स्मॉल टी वाला था। तो जब दोनों समयुग्मजी में जब हमने क्रॉस कराया अलग अलग लक्षणों वाले में, तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होता है वो विषम युग्मजी होता है। और इसमें कैपिटल टी का हमें लक्षण दिखता है, हमने इसके पहले बात किया प्रभावी लक्षण वाले में कि कैपिटल टी का लक्षण हमें दिखता है और स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिखता। तो इस जीन को अप्रभावी जीन तथा इस जीन को प्रभावी जीन कहते हैं। तो अप्रभावी जीन के कारण जो लक्षण नहीं दिखता है, उस लक्षण को जो दिख नहीं पाता, उस लक्षण को, उस जीन के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस जीन के लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस जीन का लक्षण दिखेगा वो प्रभावी जीन तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण, और जिस जीन का लक्षण नहीं दिखेगा उस जीन को अप्रभावी जीन तथा उसके लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पौधे का बौनापन और पुष्प का सफेद। ठीक है, ये जो सब लक्षण लिखवा रहे हैं जैसे में ये मटर के पौधे का है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। और आगे का इसके हम अगले वीडियो में देखेंगे।